हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है। स्टार्ट करते हैं एचडीएफसी बैंक के साथ। एचडीएफसी बैंक में आपको बताइए, एक चीज़ को लेकर ही सबसे ज़्यादा बवाल मचा है। कौन सा? चेयरमैन को लेकर। मतलब जो पुराने चेयरमैन थे वो तो चले गए और जाते जाते उन्होंने बहुत सारे एलिगेशंस भी लगा दिए। ठीक है, तो इस चीज़ के चलते अब हम यहाँ पे देख सकते हैं 17 अप्रैल को यहाँ पे बताया जा रहा है कि एचडीएफसी बैंक एक नए चेयरमैन के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड भी डिस्कशन कर सकता है। ज़रूर यहाँ पे हम कह सकते हैं 17 अप्रैल एंड उसके ऑनवर्ड एचडीएफसी बैंक के ऊपर हर किसी की निगाह यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, मतलब क्या होता है कि कौन सा बड़ा नाम सामने आने वाला है, क्योंकि बैंक तो काफ़ी बड़ी है, तो किसकी एंट्री होगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे विप्रो को लेके। विप्रो की अगर बात कर ले, यस, कुछ दिनों पहले ये खबरें यहाँ पे मार्केट में चल रही थी अनऑफिशियली। ऑब्वियसली बाजार में ये चीज़ें कॉमन रहती है कि बायबैक आ सकता है। एंड आज के दिन की अगर बात कर ले दोस्तों, इन खबर के ऊपर मुहर लगते हुए देखने को मिल रही है कि यस, विप्रो कंसिडर कर रहा है, कंसिडर मतलब विचार कर रहा है कि अपना बायबैक लेकर आ जाए। मतलब 3 साल के बाद ये पहला बायबैक हमें देखने को मिलेगा। और ये कब होने वाला है? 16 अप्रैल को। 16 अप्रैल को आप देख सकते हैं बोर्ड मीटिंग है। आपको याद होगा मैंने एक वीडियो भी बनाया था, काफ़ी लोग बोलते थे सर बोनस बायबैक स्प्लिट डिविडेंड पहले आप वीडियो बनाते थे, अब नहीं बना रहे। तो तभी मैंने वीडियो में आपको क्या बताया था, यस, एक बार क्वार्टर के नंबर का सीजन शुरू होने दो, फिर उसके बाद देख लो बोनस बायबैक स्प्लिट डिविडेंड की कैसे बारिशें शुरू होंगी। और अब आप देख सकते हो दोस्तों कि चीज़ें शुरू हो चुकी है। क्यों? क्योंकि जैसे आपको मैंने बताया था कि बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़ती है भाई, रिजल्ट के लिए तो कंपलसरी है। एंड अगर आपको यहाँ पे बोनस बायबैक स्प्लिट डिविडेंड कॉर्पोरेट एक्शन करवाना है तो उसके लिए भी बोर्ड मीटिंग। तो अलग अलग क्यों बनाना है भाई? एक ही टाइम पे सारे काम निपटा दो, क्यों अलग अलग सेटिंग फीस यहाँ पे देने का। आप देख सकते हैं अलॉन्ग विद द Q4 रिजल्ट बोर्ड मीटिंग में क्या करने वाले हैं, बायबैक देना है कि नहीं, उसका विचार यहाँ पे ये कर रहे हैं। अब बायबैक का साइज क्या रहेगा, ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। एंड फिलहाल शायद से बायबैक की अगर बात कर ले, ये तो टेंडर वाला ही बायबैक शायद से देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ओपन वाले बायबैक की अगर बात कर ले वो बीच में रोक दिया था और वापस उसको लाने का से भी यहाँ पे कंसल्टेशन पेपर लेके यहाँ पे आ चुका है। ये चीज़ देखना अब काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट रहने वाली है। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, तो Q4 के रिजल्ट का सीजन स्टार्ट हो चुका है। बड़े बड़े दिग्गज कंपनी के नंबर आना स्टार्ट हो चुका है। और आनंद राठी कंपनी भी आप सभी लोगों को पता ही है, आनंद राठी वेल्थ कि अगर बात करें आज के दिन 4.5% से ज़्यादा भागते हुए देखने को मिला इतने खराब मौसम में। मतलब बाजार में तो दबाव ही देखने को मिला था। तो ऐसा क्यों? तो कंपनी के नंबर थे, और सिर्फ नंबर ही नहीं, उसी के साथ साथ कंपनी ने जमकर कॉर्पोरेट एक्शंस की बारिश यहाँ पे की है। मतलब पहले तो नंबर्स देख लेते हैं। अब देख सकते हो मार्च पिछले साल के हैं, ये मार्च 26 इस वक्त के नंबर है, और ये पिछले Q3 के नंबर से। 222 से 288 चला गया सेल्स रेवेन्यू, 290 से 288, मतलब फ्लैटिश ही हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड फाइनल सारे एडजस्टमेंट के बाद जो हमें एनपी मिलता है, एनपी 80 मिलता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो वो कितना है? 74। साल भर पहले था 103 हो गया, और 3 महीने पहले Q3 में 100 था, वो 103 हो गया। पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों, यस, कंपनी का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्वार्टरली ईयरली दोनों में जंप है। ईपीएस भी सिंगल डिजिट से डबल डिजिट चला गया। पिछले क्वार्टर में डबल डिजिट ही था 12.03, अब ये 12.42 हो चुका है। क्वार्टरली ईयरली अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो आनंद राठी ने यहाँ पे न्यूमेरिकली तो बेसिकली दोनों चीज़ों को यहाँ पे अच्छी तरीके से बीट यहाँ पे किया है। देन अगर बात कर ले दोस्तों, तो इतना ही नहीं, कंपनी ने अपने शेयर होल्डर के लिए अच्छी खुशी खबरी भी यहाँ पे सुना दी। डिविडेंड की घोषणा यहाँ पे कर दी, ₹7 पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस वो यहाँ पे कर चुके हैं। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, तो अगेन एक और कंपनी ने बोनस का अनाउंसमेंट यहाँ पे किया है। मतलब वही चीज़ कि वो प्रोसेस रहता है अभी 1:1 का बोनस। मतलब यहाँ पे शेयर डबल होते हुए देखने को मिलेंगे। हालांकि मैंने काफ़ी बार आपको ये चीज़ समझाई है, सिखाई है। जो बिगिनर होते हैं उनको ऐसा लगता है कि भाई शेयर्स डबल होंगे बट शेयर प्राइस सेम रहेगा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे दोनों चीज़ें होती है, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय होती है, मतलब शेयर्स डबल होंगे बट शेयर प्राइस डिवाइड भी होगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें सेम ही रहती है इन्वेस्टमेंट, बट इसका लॉन्ग टर्म का थोड़ा बहुत बेनिफिट यहाँ पे हो जाता है। शेयर का प्राइस जितना नीचे आता है तो और ज़्यादा पार्टिसिपेशन यहाँ पे बढ़ जाता है। ठीक है, इससे रिलेटेड हम किसी और वीडियो में बात कर लेंगे। आनंद राठी की अगर बात कर ले, उन्होंने कमाल के नंबर के साथ साथ डिविडेंड बोनस की घोषणा करके और ज़बरदस्त यहाँ पे बोल सकते हैं 4 चांद यहाँ पे लगा दिए। देन टाटा पावर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो टाटा पावर ने यहाँ पे हम कह सकते हैं अनाउंसमेंट किया है। क्या अनाउंस किया है? एंटरप्राइज वाइड एडॉप्शन ऑफ डेटा ब्रिक्स प्लेटफॉर्म। तो ये फाइनली हम लोग को ये पार्टनरशिप, ये डील देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे दोस्तों, तो आज के दिन का एक और सितारा ओला इलेक्ट्रिक। यस, ओला इलेक्ट्रिक की बात कर ले तो स्टॉक में तो अपर सर्किट ही लग गया 19.99, मतलब 20% की ज़बरदस्त तेज़ी। एंड पिछले 3-4 दिन की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, लगातार ओला इलेक्ट्रिक भाग ही रहा है।
एक महीने में 56% तक भागते हुए देखने को मिल रहा है। एंड अगेन आपको पता ही है, कमज़ोर इन्वेस्टर जो चीज़ भागती है उसके पीछे आंख बंद करके यहाँ पे भागना स्टार्ट यहाँ पे कर देते हैं। देखिए, खरीदना है, बेचना है, होल्ड करना है, एवरेज करना है, वो आपकी मर्जी, ठीक है। बट मैं आपको एक जस्ट कमजोर इन्वेस्टर की निशानी बता रहा हूँ। वो क्या करते हैं भाई, कोई भी स्टॉक भागेगा तो उसके पीछे भागना शुरू, कोई भी स्टॉक गिरेगा तो बोलेगा अरे निकलो निकलो निकलो। अरे ऐसा नहीं करना होता है, कोई भी चीज़ समझनी होती है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम लोग बात कर ले तो क्या रहा है, ओला इलेक्ट्रिक में इतनी तेजी कहाँ से? तो इसके पीछे दो रीज़न है। एक तो हम कह सकते हैं कि चलो डिमांड में थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिले, उसके कुछ सिग्नल मिल रहे इस वक्त कंपनी के। जो सेल्स के आंकड़े भी जो सामने आए थे थोड़े बहुत डिसेंट थे, ठीक है। हालांकि मार्केट शेयर तो इनका सिंगल डिजिट में ही चल रहा है, बट एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि थोड़ा तो ओके परफॉर्मेंस देखने को मिला है। एंड सेकंड, अगर हम लोग खबर की बात करें, ये मेजर चीज़ है जिस चीज़ के चलते ओला इलेक्ट्रिक में एक स्ट्रॉन्ग कमबैक देखने को मिला है। और दोस्तों वो खबर है LPF सेल अनाउंसमेंट। यस दोस्तों, ये LPF सेल अनाउंसमेंट जो यहाँ पे हुआ है, इसी चीज़ के चलते जो सेंटिमेंट है ओला इलेक्ट्रिक को लेकर वो भागते हुए देखने को मिले। अब काफ़ी लोग कहेंगे ये LPF सेल अनाउंसमेंट मतलब है क्या? तो LPF का फुल फॉर्म है दोस्तों लिथियम आयन फॉस्फेट, LPF बैटरी सेल्स, ठीक है। इसका अनाउंसमेंट उन्होंने फिलहाल तो यहाँ पे कर लिया। इन हाउस डेवलपमेंट देखने को मिलने वाला है। सो देखिए, कोई भी इलेक्ट्रिक जो भी चीज़ है, EV व्हीकल, 4 व्हीलर की बात कर ले, 2 व्हीलर की बात कर ले, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हार्ट क्या है? बैटरी तो है। और सबसे कॉस्टली चीज़ भी क्या ही है? बैटरी है। अगर आप बैटरी का प्राइस नीचे ला पाए तो आपके गाड़ी का दाम नीचे आएगा कि नहीं? यस। और यही सबसे बड़ा फॉर्मूला है दोस्तों। तो ओला इलेक्ट्रिक ने इसी चीज़ का अनाउंसमेंट किया कि वो इन हाउस डेवलपमेंट कर रहे, क्या? LPF बैटरी सेल, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है बहुत ही ज़्यादा सस्ते लेवल पे काम करवा देगा। सो इससे होगा क्या दोस्तों, व्हीकल की जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी। एंड ऐसा नहीं कि बस कॉस्ट रिड्यूस हो गया तो सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, नहीं, ये सेफ्टी को भी इंप्रूव करता है। बिकॉज ये जो आग लगती है, आपने देखा होगा ईवी में बहुत ज़्यादा, सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि आग पकड़ लेती है। सो ये उससे रिलेटेड भी जो चीज़ें हैं उसकी भी प्रोबेबिलिटी बहुत कम कर देता है। तो ये डबल फ़ायदा है कि सस्ता भी पड़ता है, कॉस्ट को भी नीचे लेके आएगा, एंड सेफ्टी को भी इंप्रूव कर रहा है। सो इसी चीज़ के चलते ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट की भाई चलो LPF बैटरी सेल्स की और ये मुड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसका अनाउंसमेंट हो चुका है। सो आने वाले समय में ओला इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बाकी 2 व्हीलर से काफ़ी सस्ती देखने को यहाँ पे मिलेंगी। सो अनाउंसमेंट सारी बातें हम लोग को होते हुए देखने को मिले। लेट्स सी अब इसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है, ये देखना एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। वरना आपको पता है दोस्तों, अनाउंसमेंट बोलने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है, रिजल्ट दिखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। बट एटलीस्ट आप देख सकते हो इसी अनाउंसमेंट के चलते सेंटिमेंट यहाँ पे अपलिफ्ट होते हुए देखने को मिले हैं एंड स्टॉक में तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली है। ये तो वक्त ही बताएगा कि कितना ये सक्सेसफुल होते हैं या नहीं होते हैं। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो LIC, यस LIC की अगर बात करेंगे, आपको पता ही है इसका भी जो IPO आया था काफ़ी बड़ा, जितना बड़ा साइज का IPO उतना ज़्यादा, मतलब बोलते हैं ना, पैसे खोने के चांसेस लिस्टिंग गेन में IPO के हिसाब से ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। ज़्यादा कुछ बचता ही नहीं है जब बड़े IPO होते हैं, छोटे IPO में ज़्यादा लिस्टिंग गेन के चांसेस होते हैं। एनीवेज, सो LIC का भी IPO वन ऑफ द बिगेस्ट IPO में से एक ही है। एंड LIC भी दोस्तों बोनस देने यहाँ पे जा रहे हैं। अब देगा या नहीं देगा उसके लिए अगले हफ्ते बोर्ड मीटिंग यहाँ पे वो शेड्यूल कर चुके हैं, ठीक है। सो तारीख क्या है, तारीख नोट कर लेना, 13 अप्रैल सोमवार। सो अगेन दोस्तों शब्दों के ऊपर ध्यान रखो। कंसिडर कर रहे, कंसिडर मतलब भाई विचार कर रहे, ये कोई अभी पक्की बात नहीं है कि मिलेगा ही करके। ये 13 तारीख को पता चलेगा कि दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। सो 2 चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी 13 तारीख को। पहले यस और नो ये देखने वाली बात है। इफ़ यस देन रेशो क्या है। सो ये देखना एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। तो LIC की भी अगर बात कर ले तो यहाँ पे अगले हफ्ते के हिसाब से हर किसी के रडार के ऊपर ये कंपनी, ये स्टॉक हम लोग को देखने को मिलने वाला है। तो अगेन दोस्तों यही चीज़ इसी वीडियो में आप देख सकते हो, कितने सारे कॉर्पोरेट एक्शन से रिलेटेड हमने बात की, बोनस, बायबैक, डिविडेंड, एंड अगेन वही चीज़ जैसे मैंने आपको बताई थी कि एक बार रिजल्ट स्टार्ट होगा उसके बाद तो इन चीज़ों की बारिश स्टार्ट यहाँ पे हो जाएगी। आई होप आपको लॉजिक वो अच्छी तरीके से समझ में यहाँ पे आया होगा। तो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैं सारे कवर यहाँ पे कर चुका हूँ। बस जाते जाते अगेन काफ़ी जो एक बिगिनर होते हैं वो मिस्टेक करते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा वो मिस्टेक आपने अवॉइड करनी है। क्या अवॉइड करनी है कि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं, बोनस, बायबैक, स्प्लिट, डिविडेंड, इन चीज़ों को देखकर अगर आप डिसीजन लोगे तो आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। लेना है नहीं लेना है वो आपकी बात है। मैंने हमेशा आपको एक ही फॉर्मूला सिखाया है, कौन सा? B=B। अगर आप बिजनेस को देखकर कोई भी शेयर को बाय करने का विचार करते हो या फिर अवॉइड करने का भी विचार करते हो, देन इट्स एब्सोल्युटली फाइन, आप बहुत लंबा खेलोगे। बट अगर आप बिजनेस को छोड़कर
बाकी की कोई भी चीज़ें, कोई बोनस दे रहा है, कोई बायबैक कर रहा है, कोई स्प्लिट कर रहा है, कोई डिविडेंड दे रहा है, इस चीज़ के चलते अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से शेयर को कंसिडर करने जा रहे हो कि मैं उसको पोर्टफोलियो का पार्ट बनाऊं या ना बनाऊं, तो फिर आप गलत ट्रैक पे जा चुके हैं, ठीक है। क्योंकि कॉर्पोरेट एक्शन एक जस्ट मतलब आप कह सकते हैं वो एक्चुअली एक रिवॉर्ड टाइप होता है, आप ऐसा समझ लो शेयर होल्डर के लिए, ठीक है। वो बिजनेस में कोई बदलाव नहीं लाता है। इसलिए मैंने बीच में एक वीडियो भी बनाया था कि एक बिगिनर क्या करता है, इन्हीं चीज़ों को देखकर शेयर खरीदने का विचार करते हैं, और एक बदमाश प्रमोटर जो होते हैं ना, वो यही करते हैं कि अगर उनको भागना है किसी शेयर से, वो क्या करते हैं पता है, जानबूझ के बोनस प्लेट लेकर आते हैं, ठीक है, अनाउंसमेंट करते हैं। तो इससे क्या हो जाता है भाई, जो कमज़ोर इन्वेस्टर होते हैं वो उसमें ब्लाइंडली आना शुरू कर देते हैं और फिर वो एग्जिट कर लेते हैं। तो इसलिए ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, अच्छी बात है भाई, कोई बुरी बात नहीं है। बट अगेन, अगर कोई शेयर खरीदना है नहीं खरीदना है, इसके लिए तो भाई एक ही फॉर्मूला है, बी इज इक्वल टू बी। बिजनेस देखो और डिसीजन लो, बाय करना है कि नहीं। बाकी चीज़ों को देखकर अगर आप कोई भी डिसीजन लोगे तो काफ़ी रिस्की यहाँ पे हो जाता है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।